Hello everyone. I don't consider myself as a religious person. मैं खुद को एक religious इंसान नहीं मानती. फिर भी I have to go on record and say God saved my life. क्योंकि मैं जानती हूँ मैं यूनिक नहीं हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं हैं और उनके सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं हैं. गॉड ने मुझे लाइफ के अलग अलग मोड़ पे सॉल्यूशंस दिए हैं. जाने अनजाने लाइफ के अलग अलग मोड़ पे उन्होंने मुझसे बात की है. हो सकता है इस कहानी के थ्रू गॉड विश टू टॉक टू यू ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में आया है, आपने इस पे क्लिक किया है एंड आप एंटरटेनमेंट को छोड़ के मेरी बातें सुनने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस होती है. अगले चंद मिनटों में मेरा साथ दीजिए, एक ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखिए. Today's our topic is miracles, God and Dharma, discovering clarity through the divine. What is Dharma? ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है एंड एट द सेम टाइम एक पर्सनल कंसेप्ट भी है. वाई यूनिवर्सल? क्योंकि ये सब पे अप्लाई होता है. वाई पर्सनल? क्योंकि इसकी डेफिनेशन खुद बनानी पड़ती है. Dharma means the law that governs the universe. Dharma means also your true calling. लोग आपको गाइड कर सकते हैं, एक सही दिशा दिखा सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको आपकी राह पर खुद ही चलना पड़ता है. आपका रास्ता खुद बनाना पड़ता है. हम लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं. किससे? हम गॉड से एंड लाइफ से, दोनों से क्लैरिटी चाहते हैं. हम भगवान से ये क्लैरिटी चाहते हैं कि जीवन के दिव्य उद्देश्य के बारे में वो हमें क्लैरिफाई करे. मनुष्य अक्सर दुख और कठिनाइयों के पीछे का कारण जानना चाहता है. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सही और गलत के बीच का फर्क जानने की कोशिश करते हैं. रिश्तों का महत्व क्या है? क्यों कुछ रिश्ते बनते हैं और कुछ खत्म हो जाते हैं? मृत्यु के बाद क्या होता है? पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, परमात्मा या न्याय? इन सब का आंसर हम ढूंढते रहते हैं. वैसे ही हम लाइफ से कुछ क्लैरिटीज चाहते हैं, जैसे कि इस दुनिया में उसकी भूमिका क्या है, सच्चा प्रेम और अच्छे रिश्ते कैसे मिले और उन्हें स्थिर कैसे रखे. वे समझना चाहते हैं कि क्या उनके निर्णय वास्तव में उनके भविष्य को आकार देते हैं या उनका भाग्य पहले से निर्धारित है. इन सब बातों की क्लैरिटी हम चाहते हैं लाइफ से एंड गॉड से. मेरे बारे में नहीं है. क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत रंग नहीं लाती? मैंने बोला गॉड ने मेरी लाइफ सेव की. मीन्स जब भी मैं मुसीबत में थी उन्होंने मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जिनसे मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ सकी. ऐसे ही एक एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. गुजरात में नवरात्रि का त्योहार भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा है. इस त्योहार में लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं. इस दौरान कई लोग चमत्कार और दिव्य घटनाओं पर गहरा विश्वास करते हैं. ऐसा ही एक चमत्कार मैंने खुद महसूस किया और वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. नवरात्रि के उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों का सम्मान किया जाता है एवं उन्हें पूजा जाता है. ऐसे ही एक
गुजरात में स्थित आशापुरा माता के मंदिर की कहानी मैं आपको शॉर्ट में सुनाती हूँ। चौहान राजवंश की स्थापना के समय उन्होंने शाकंभरी देवी को कुलदेवी के रूप में पूजना शुरू किया, लेकिन जब देवी के आशीर्वाद फलस्वरूप उनकी सभी आशाएं पूर्ण होने लगी, तो उन्होंने माता को आशापुरा मतलब आशा पूरी करने वाली कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। इस तरह से माता शाकंभरी ही एक और नाम आशापुरा से विख्यात हुई और कालांतर में चौहान वंश के लोग माता शाकंभरी को ही आशापुरा माता के नाम से कुलदेवी मानने लगे। ऐसी आशापुरा माता के मंदिर में ड्यूरिंग दिस ईयर बिफोर फ्यू डेज ओनली इन 2024 फर्स्ट नवरात्रि के टाइम पे अप्रोक्स 1.5 लोगों ने माता के दर्शन किए और अपना शीश झुकाया। और यहाँ पे एवरी ईयर ड्यूरिंग नवरात्रि पद यात्रा होती है। जैसे कि माता के मठ की पद यात्रा हर साल नवरात्रि के समय में होती है। भक्त विभिन्न स्थानों से इस पवित्र तीर्थ की ओर पैदल यात्रा करते हैं। जनरली गुजरात के विभिन्न हिस्सों से भक्त इस पद यात्रा में भाग लेते हैं और मुख्य रूप से कच्छ और उसके आसपास के क्षेत्रों से माता के मठ तक की यात्रा करते हैं। कुछ प्रमुख मार्गों में भुज से माता के मठ की यात्रा प्रसिद्ध है। यह अप्रोक्स 95 किलोमीटर लंबी होती है और भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे पूरा करते हैं। मैंने भी अपने कुछ खास लोगों के साथ इस यात्रा को अभी ही महसूस किया और यात्रा हमने संपन्न की थी। भक्तों की आस्था होती है कि माता आशापुरा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और कई भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर इस पदयात्रा का संकल्प लेते हैं। इस यात्रा के दौरान रास्ते में भंडारे होते हैं, भोजन वितरण की व्यवस्था होती है, विश्राम स्थलों की व्यवस्था होती है और स्थानीय लोग पदयात्रियों की सेवा करते हैं। और फिर एंड में माता के मठ तक पहुंचने के बाद भक्तगण विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ये पद यात्रा मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। नेक्स्ट ईयर आप खुद जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए। जैसे कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुनकर या किसी और के द्वारा बताए जाने पर पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता। प्रकृति की सुंदरता और शांति, माता पिता बनना, दुख और दर्द, सफलता असफलता, ये सब चीजें हमें खुद अनुभव करनी पड़ती है। लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि मिरेकल इज सुपर नेचुरल इन्वेंशन ऑफ गॉड। मे बी आपकी लाइफ में भी कोई मिरेकल हो, कोई बुक की वजह से, कोई वीडियो, कोई मूवी, और मे बी फ्रॉम दिस वीडियो। एंजॉय नवरात्रि।